टोल्ड देम कि हमारे पास जितने भी ब्रिक लेन ओनर्स हैं वी विल नॉट अलो देम टू रन विदाउट लाइसेंसेस। इनकी पीसीबी की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, दे शुड इंश्योर कि उनकी वो पीसीबी की गाइडलाइंस भी ये फॉलो करें, अदरवाइज़ इनके लिए आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रिक लेन ओनर विदाउट लाइसेंस काम कर रहा होगा। हमने एक ऑलरेडी टीम इसमें डिप्लॉय की है जिसमें हमारे नायब तहसीलदार बीरवा हैं, ही इज़ हेड ऑफ द टीम। उनको बोला गया है कि वो डिटेल रिपोर्ट देंगे कि कौन कौन सी ब्रिक किलन ओनर्स विदाउट लाइसेंस काम कर रहे हैं या जिनके पास पीसीबी की क्लियरेंस नहीं है। और हमने जो आज यहाँ पे गाइडलाइंस की विल इंश्योर कि हमारी जो टीम वहाँ जाएगी इन ब्रिक ओनर्स पे वो इंश्योर करे कि ये वाली गाइडलाइन नहीं, हमने ये नहीं बोला कि रेट्स पे कोई कन्फ्यूजन है। हमने इनको ये बोला, शायद आपने सुना नहीं, कि दे विल इंश्योर कि जो गवर्नमेंट सेट रेट्स हैं ये उस पर अपनी ईंटें बेचेंगे। अगर इनको लगता है कि इनकी रेट्स कम हैं, उसमें डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ हैं जो रेट्स को एनहांस कर सकती हैं या डिक्रीज़ कर सकती हैं। वी हैव टोल्ड देम कि अगर इनको लगता है ऐसा कुछ है, दे विल अप्लाई बिफोर द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी थ्रू ए रिप्रेजेंटेशन। इफ़ दे वांट आवर असिस्टेंस इन दैट वी विल हेल्प देम आउट इन द सेम। ऐसा कुछ नहीं है, एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो कन्फ्यूजन ऑन रेट्स। अगर मैं आपकी वसादत से भी लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर उनको लगता है कि देयर इज़ कन्फ्यूजन ऑन रेट्स, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव रेट्स किए हैं या ये अपनी कोई रेट्स लगाते हैं, वो प्लीज़ हम तक ये बात पहुंचाएं। जब हम तक ये बात पहुंचेगी नहीं, हमको कैसे पता चलेगा? लोग ही हैं जो एंड यूज़र हैं इस चीज़ का, और वही हमें बता सकते हैं कि रेट्स जेन्युइन हैं या जो गवर्नमेंट अप्रूव रेट्स में उस पर लोग बेच रहे हैं या नहीं। इनकी जितनी भी डिमांड्स हैं, मैंने इनको बोला है, दे हैव हमारे जो ब्रिक ओनर्स हैं इनकी कुछ डिमांड्स हैं, कुछ ग्रीवेंसेस हैं। आई हैव टोल्ड देम कि ये एक रिप्रेजेंटेशन बना के देंगे। उसमें हमारी जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, हमारे जो वर्दी डिप्टी कमिश्नर है, ही इज़ द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, हम उनके साथ भी मसला टेक अप करेंगे। जी सर, लास्ट में आपकी डिमांड है, जब सबसे पहले ये डिमांड है कि जो हमारे लाइसेंस है, जो रिन्यूअल पेंडिंग है, वो रिन्यू होनी चाहिए। एज़ पर जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है हमने वो पूरी कर दी है, तो वो रिन्यू होनी चाहिए। और दूसरी बात है रेट की। रेट भी हमारा अगर इंक्रीज़ हुआ है 5 साल 6 साल में, उसी हिसाब से उसको भी इंक्रीज़ कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली आपने जो अभी लाइसेंस की बात की है, तो हमारे जो लाइसेंस है अभी तक वो किसी की 10 बार, किसी की 8 बार रिन्यू हो चुकी है। और 2020 के बाद हमने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस गए, हमने बड़ी रिक्वेस्ट किए, हमारी सारी एसोसिएशन वहाँ गई कि हमें आगे इसको रिन्यू करो। तो तब तक आज तक 3 डीसी साहब चेंज हुए हैं, मगर हमारी लाइसेंस रिन्यू नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है वो तो वही बता सकते हैं। और रहा सवाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, अभी तहसीलदार साहब ने अंदर छेड़ा हमारी इस बात को कि पोल्यूशन भी होना चाहिए ज़रूरी। पोल्यूशन हमारे पास 14 के तक हुई थी, उसके बाद नहीं हो रही थी। फिर जो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जितनी भी नॉर्म्स थी हमने वो पूरी कर की, और उसके बाद हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिन्यू किया, अपनी लाइसेंस रिन्यू की 2020 तक। उसके बाद हम दोबारा गए डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, हमने तो लाइसेंस रिन्यू की है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, अब आप भी कीजिए। उन्होंने फिर भी नहीं किया, उन्होंने बोला कि आप दोबारा से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लाइसेंस रिन्यू करके लाओ। फिर हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास गए, उन्होंने जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वह हमने फुलफिल की सारी। उसके बाद उन्होंने हमारे जो पोल्यूशन के लाइसेंस है उनको रिन्यू किया, किसी की 24 तक है, किसी की